गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था राजनीति विज्ञान का महत्व। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके कुछ महत्व थे, पॉइंट थे जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। जैसे कि हमने इसके महत्व को जानते हुए हमने इसके आदर्श नागरिकता की शिक्षा के महत्व के बारे में जाना, अधिकार और कर्तव्य ज्ञान के बारे में जाना, सामाजिक सद्गुणों का विकास के बारे में, विभिन्न समुदाय का ज्ञान और राज्य और सरकार के संगठन से संबंधित ज्ञान, आदर्श नागरिकता की शिक्षा से संबंधित ज्ञान, इस सभी बातों के बारे में हमने नेक्स्ट जो क्लास थी उनमें चर्चा कर ली थी। अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सामाजिक कल्याण, नैतिक उत्थान। 9th पॉइंट है आज का, वो है नैतिक उत्थान। 9th पॉइंट है नैतिक उत्थान। नैतिक उत्थान के अंतर्गत हम देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान नागरिकों को केवल राजनीति का ही ज्ञान प्रदान नहीं करता, बल्कि वह नागरिकों को नैतिक गुणों के महत्व के बारे में भी अवगत कराता है। यह हमें बताता है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी ही नहीं, नैतिक प्राणी भी है और इस नाते उसे नैतिक मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मनुष्य को जो नैतिक गुण है अपने जीवन यापन करने के लिए, जो नैतिक गुण है उस नैतिक गुणों की पालना करना अवश्य आना चाहिए। 10th है विश्व शांति का संदेश। 10वां है विश्व शांति का संदेश। विश्व शांति का संदेश। 10th है विश्व शांति का संदेश। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आधुनिक युग वैज्ञानिक आविष्कारों का युग है। यानी आज की जो प्रणाली में बहुत सारे वैज्ञानिक जो तकनीकी संसाधन है उन संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, जो पुरानी संसाधन तकनीकी में हम नहीं कर रहे थे। इसलिए आज के जमाने को हम वैज्ञानिक युग के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों ने जहां एक और हमारे सामने सुख सुविधा के अनेक उत्पादक एकत्रित किए हैं, वही दूसरी ओर संहार की सामग्री की भी जुटा दी है। एटम बम, हाइड्रोजन बम तथा अनेक विश्वकारी आविष्कारों के कारण आज का मनुष्य एक ज्वालामुखी के ढेर पर खड़ा हुआ है, जिसे विस्फोट में चंद क्षणों में ही धार रेख हो जाएगा। इस प्रकार ऐसी दशा में राजनीति विज्ञान स्वार्थपरता, हिंसा, नरसंहार आदि से दूर रहकर हमें विश्व शांति, विश्व सौहार्द, विश्व सहयोग की कल्याणकारी संदेश देता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भावना की वृद्धि। राष्ट्रीय भावना की वृद्धि। राष्ट्रीय भावना की वृद्धि। राष्ट्रीय भावना की वृद्धि के अंतर्गत हम देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रभक्ति और सच्ची राष्ट्र का विकास शिक्षा देता है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए, जो भारत जैसा विकसित राष्ट्र है उसके लिए हमें जो नेक्स्ट टॉपिक बचे हुए थे, जैसे हम पढ़ रहे थे विश्व शांति का संदेश देना। इसके अंतर्गत जो विश्व की शांति है उसके अंदर हमें अहिंसा से, एक दूसरे के अस्त्र शस्त्र के प्रयोग के बिना सौहार्दता से किसी बात को समझाता, किसी देश के कार्य में इस प्रकार की शांति की सुरक्षा की बातें हम सीखते हैं। नेक्स्ट है अपना वो है राष्ट्रीय भावना में वृद्धि। राष्ट्रीय भावना में वृद्धि के अंतर्गत हम देखेंगे कि राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान राष्ट्रभक्ति और सच्ची राष्ट्रता की शिक्षा देता है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए राष्ट्रता के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। राष्ट्रता की बलवती भावना के माध्यम से ही हम अपने राष्ट्र का चतुर्मुखी विकास कर सकते हैं। राष्ट्रीय भावना के अभाव में किसी भी राष्ट्र का सम्यक विकास नहीं हो सकता। इस प्रकार राजनीति विज्ञान आदर्श राष्ट्रता की शिक्षा देकर हमें अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी बनाता है।
नेक्स्ट है अपना सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में योगदान। इसके अंतर्गत भारतीय समाज सामाजिक जीवन को अनेक कुरीतियों एवं कुरूढ़ियों से विकृत रखा है, यानी पुरानी परंपराओं के द्वारा हमने जो कुरीतियां थी, जो कुरूढ़ियां थी, उसको भी अपना लिया है और वो आज भी वो हमें किसी न किसी रूप में जकड़े हुए हैं। छुआछूत, जाति प्रथा, जो कुरीतियां थी जैसे छुआछूत, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा समस्या तथा अनेक प्रकार के अंधविश्वासों ने हमारे समाज को जर्जर बना दिया है। राजनीति विज्ञान हमें इन कुरीतियों को समझने तथा उनको दूर करके स्वस्थ समाज का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार की प्रक्रिया से नागरिकों में वैज्ञानिक विधि से विचार करने की क्षमता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है ज्ञान में वृद्धि। 13वां पॉइंट है अपना ज्ञान में वृद्धि। इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान सामान्य जीवन की अनेक ऐसी बातों से हमें अवगत कराता है जिसकी जानकारी आधुनिक युग के प्रबल नागरिकों के लिए नितांत आवश्यक है। उदाहरण जैसे राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि परिवार तथा अन्य समुदाय का हमारे जीवन में क्या महत्व है। केंद्र, राज्य, जिला तथा स्थानीय संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है। सेना, पुलिस, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रेल, तार, डाक, यातायात इत्यादि का संगठन तथा व्यवस्था का क्या रूप है। इन सभी बातों की जानकारी में व्यक्ति राष्ट्र का योग्य और प्रबुद्ध नागरिक बनाता है तथा स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग देता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को समझने में सहायता। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान हमें अपने संविधान को समझने में सहायता देता है। यह संविधान की रूपरेखा तथा उसके मूल तत्वों से हमें परिचित कराता है, उसकी विशेषताओं से अवगत कराता है तथा उसके महत्व को हमारे सामने रखता है। अपने संविधान को समझे बिना न हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और न ही अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वो है प्रजातंत्र के लिए आदर्श नागरिक तैयार करना। प्रजातंत्र के लिए यानी जो अपने प्लेटो था, उसने रिपब्लिक पुस्तक में लिखा है कि राज्य का निर्माण किसी देवदारू के वृक्ष के समान नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाले जो जन समूह है उनके द्वारा होता है। उसका निर्माण व्यक्तियों के अंदर होता है। जब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा तो उसका संपूर्ण विकास समाज में होगा और समाज में रहेगा तभी उसको अपने कर्तव्य और अपने प्रतिष्ठा के बारे में ज्ञात होगा। नेक्स्ट है भावनात्मक एकता में वृद्धि। भावनात्मक एकता में वृद्धि, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारतवर्ष में अनेक जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं जिनके रहन सहन, आचार विचार तथा खान पान में विभिन्नता है, परंतु विविधता के मूल में एकता छिपी है। राजनीति विज्ञान इस एकता पर बल देकर हमें भावनात्मक एकता का मार्ग प्रशस्त करता है। नागरिकों को प्रांतीयता, संकीर्णता के उठाकर राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने पढ़ा राजनीति विज्ञान का महत्व, जिसके कुछ बिंदु छूट गए थे। जैसे नेक्स्ट बिंदु थे नैतिक उत्थान, विश्व शांति का संदेश, राष्ट्रीय भावना में वृद्धि, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में योगदान, भारतीय संविधान को समझने में सहायता, प्रजातंत्र के लिए आदर्श नागरिक तैयार करना, भावनात्मक एकता, वृद्धि और ज्ञान में वृद्धि। इन सभी बातों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो आज अपना जो फर्स्ट यूनिट है वो यही खत्म होता है। आपके लिए कुछ होमवर्क है, वो होमवर्क आपको जो कल अपनी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास होगी उसमें बता दिया जाएगा। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।